नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर वीडियो के अंदर शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़ा तबीयत जो है वो ख़राब है अभी फ़िलहाल। बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं कि हम अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखें। कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको आज की वीडियो में डेफिनेटली, और ये मेरा प्रॉमिस है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और साथ में एक छोटी सी अपडेट हो रहा है कि थर्सडे को एक छोटा सा सर्जरी है, तो उसकी वजह से मतलब मे बी ऑन थर्सडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे एंड ये आपका फ्राइडे, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएगी। सो इट इज़ मतलब मैं आपको ये नोटिस में रख रहा हूँ पहले से पहले। तो इस हफ्ते मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएगी दोस्तों, ये मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है फटाफट से देख लेते हैं और फिर हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कंसोलिडेशन है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ये अभी भी कंटिन्यू है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अपना मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर निकल के आ रहा है। मार्केट का सपोर्ट अब निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये लेवल कहाँ पर है, ये लेवल है दोस्तों 21,450 के आसपास। ठीक है, पहली चीज़ तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और लास्ट लेवल जो होगा वो होगा 50 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ट जो कि हमको ये बता रहा है कि अभी भी ये जो ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है ना, ये अभी भी कंटिन्यू कर सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन अभी हमें ओवरऑल एक चीज़ समझनी है। क्या समझना है कि ये ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, ये हमें समझना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन अगर हम देखें तो जैसे कि आज की कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डाउन है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कम है। तो जब भी वॉल्यूम कम हो और मार्केट रेड बने, समझ लेना ये काम स्मॉल प्लेयर्स का है। मतलब यहाँ बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है, ये स्मॉल प्लेयर है। ठीक है, अगर मैं पास्ट में देखूँ तो ऐसा काम जो है वो बहुत, जब से कंसोलिडेशन हुआ है तो स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल रिटेल ट्रेडर ही जो है ना वो ज़्यादातर पाएंगे आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे आ, ये नेगेटिव कैंडल में भी शॉर्ट वो है आपका वॉल्यूम, ये नेगेटिव कैंडल में भी शॉर्ट है। ठीक है, और जहाँ पर जितने भी रेड कलर की कैंडल देखोगे ना आप, उसमें उन सब में ग्रीन कलर के ज़्यादा मिलेंगे, बड़े बड़े। ये देखो बड़ा, ये देखो बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम। और जो रेड कलर के मिलेंगे आपको, ये देखो छोटा वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू ग्रीन कलर वॉल्यूम। ये ग्रीन कलर वॉल्यूम बड़ा है। यहाँ पर भी देख सकते हो 2 दिन लगातार गिरा मार्केट, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का वॉल्यूम कम है। तो मैं आपको ये समझा क्या रहा हूँ, इसको समझना। आपको सिंपल इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर भी देखोगे अगर आप, तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल जो है वो बड़े हैं इन कंपैरिजन, जैसे कि रेड कलर कम है, ये रेड कलर छोटा है, ये रेड कलर छोटा है। एक आधा दिन मिलेगा आपको, लेकिन मेजरली यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है, समझने वाली बात है कि स्मॉल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, वो यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं और वो मार्केट से माल निकाल रहे हैं। ठीक है, वो माल बेच रहे हैं, इक्विटी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है ना, तो मार्केट कभी भी क्रैश नहीं करेगा। वहाँ पे ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। स्मॉल रिटेल ट्रेडर बेचेगा तो इसका खरीदेगा कौन, खरीदेगा बिग प्लेयर। बिग प्लेयर खरीदेगा, और बिग प्लेयर खरीदेगा कंसोलिडेशन में। तो उसके बाद क्या होगा, क्या वो मार्केट को नीचे गिरने देगा? नहीं, वो मार्केट को ऊपर ही जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ना कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या कहते हैं, अब अगली रैली कब आएगी? जैसे कि ये रैली हमको मिली, तो अब यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अगली रैली कब आएगी और क्या ऊपर की तरफ आएगी या फिर नीचे गिर जाएगा? तो आंसर तो आपको मिल गया होगा कि रैली तो आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन में छोटा प्लेयर माल बेच रहा है, बड़ा प्लेयर माल खरीद रहा है। तो जब तक माल बड़ा प्लेयर खरीद रहा है ना, अपने को डरने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, ये तो एक फंडा हुआ कि मैंने आपको चार्ट पे समझाया कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर जो है माल खरीद रहा है, छोटा प्लेयर बेच रहा है। इसी चीज़ को अगर हम देखें डाटा पे भी, तो डाटा पे भी आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो यहाँ पे फरवरी का डाटा देखते हैं यहाँ पे पहले फटाफट से। फरवरी में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या एफ आई माल बेच रहा है या खरीद रहा है, क्या हो रहा है मतलब।
बेसिकली एक ही दिन ऐसा है जहाँ पर वो बहुत मेजर डेंट रहा इक्विटी में। बाकी जितना भी है देख सकते हो आप, 1500 करोड़ कुछ भी नहीं होता, ये देख सकते हो। फरवरी में एक दिन मेजर ऐसा था जहाँ पर हैवी सेलिंग हुई फ्रॉम द FIIs। तो मतलब बड़ा प्लेयर यहाँ पे माल बेच नहीं रहा फरवरी में, ठीक है। फरवरी में माल बेच नहीं रहा कौन, बड़ा प्लेयर। ये FII की बात कर रहा हूँ। अगर DI की बात करें तो DI ने भी केवल एक दिन ही अपनी औकात से ज़्यादा माल बेचा, हालांकि 1500 करोड़ तक की वैल्यू कुछ भी नहीं मानी जाती, बट फिर भी देखें तो यहाँ पे DI FII दोनों यहाँ पर मार्केट में अंदर माल बेच नहीं रहे, माल खरीद रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर ये चीज़ डाटा पॉइंट्स भी इसको सर्टिफाई कर रहे हैं जो हम अपनी चार्ट पे अभी स्टडी किया। उससे पहले आप देखेंगे जनवरी में, तो भाई जनवरी में डेफिनेटली यहाँ पर जो माल था बेचा गया, लेकिन ये जो बेसिकली हैवी सेलिंग दिख रही है ना आपको, ये एक दिन में 10,000 करोड़ की, ये मिली केवल एक सिंगल स्टॉक में जो था HDFC। आप सब जानते हैं HDFC बैंक के रिजल्ट खराब आए थे 16 जनवरी को, और ये 2 दिन की सेलिंग जो थी वो HDFC के अंदर ही थी, ठीक है। तो HDFC को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी मेजर सेलिंग नहीं दिख रही, ठीक है। तो HDFC ग्रुप के अंदर ही ज़्यादा सेलिंग दिख रही है। तो यहाँ पर मेरा ओवरऑल स्टडी क्या है, ओवरऑल स्टडी ये है मेरे को डाटा पॉइंट देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद, कि यहाँ पर स्मॉल प्लेयर जो हैं वो माल डरे हुए हैं, स्मॉल प्लेयर माल बेच रहे हैं, और यहाँ पर इनसे कौन खरीद रहा है माल, इनसे खरीद रहा है बिग प्लेयर माल खरीद रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों डिप अगर आएगा तो वो बाय हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसीलिए शॉर्ट पोजीशंस का हमेशा अगर हैं तो ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन जब भी ओवर होगा तो आए, मतलब अगर यही चलता रहा जो भी चल रहा है, ठीक है, तो अब ये कंसोलिडेशन जब ख़त्म होगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट के आसपास बाइंग आएगी, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रैली विच कैन बी ए इलेक्शन रैली, ठीक है। इलेक्शन रैली जो है वो अपने सपोर्ट पे आने के बाद डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ को ख्याल रखना। ये मार्केट में जो हाथी के दांत दिखाने के हैं तो खाने के कुछ और हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझना। डिफरेंस मैंने आप सबको मैंने आज समझा दिया है बहुत ओपनली, ठीक है। ख्याल रखना। आज भी देखना तो यहाँ पे आज भी जो है बड़ा प्लेयर यहाँ पे बेच के नहीं गया, बेचा किसने आज, समझो बेचा किसने है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कम है, रिटेल ने बेचा है, तो रिटेल बहुत डरा हुआ है, ठीक है। रिटेल बेच रहा है दबा के और बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है। दोस्तों संभल के रहना, बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है तो मार्केट में गिरावट तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी गिरावट या कहीं है क्रैश जैसा कुछ है यहाँ पे, है नहीं। डिप में बाय ही कर रहा है बड़ा प्लेयर, और वो चीज़ हमको यहाँ पे डाटा पॉइंट में भी चार्ट में भी दिख रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही है वो भी फटाफट देख लेते हैं। भाई 15 तारीख की ऑप्शन चेन मैंने खोली, तो 15 तारीख की ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा 21,800 पे ही रेसिस्टेंस है, ठीक है। सबसे बढ़िया 21,800 पे रेसिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 21,500 पे। तो 21,500 जो है वो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, और 450 के आसपास हमको चार्ट पे भी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी देखो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिछला लो अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो रीटेस्ट हो गया है, ठीक है। अब रीटेस्ट हो गया है, ये अच्छी बात है, मार्केट पूरा रीटेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर भी देखो ये गिरावट आई, यहाँ वॉल्यूम देखो कम है, ठीक है, वॉल्यूम कम है। यहाँ गिरा मार्केट, वॉल्यूम कम है, यहाँ भी वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो एक दिन जो है ये वाला दिन मान सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा था और ये वॉल्यूम ज़्यादा था, 2 दिन वॉल्यूम ज़्यादा था, और ये था HDFC बैंक का वॉल्यूम। सो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक और आज तो PSU बैंक्स में भी गिरावट आई है, लेकिन बेच कौन रहा है, संभल के रहना, वो छोटा प्लेयर बेच रहा है मार्केट में माल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अब यहाँ पर ये रीटेस्ट करने जाएगा इसको 44,500 को। 44,500 के नीचे अगर जाता है तो भाई 44,500 के नीचे अब अगला सपोर्ट मिलेगा आपको ये 44,500 के नीचे आपका 44,200 और 43,800 के आसपास का, ठीक है। और अगर डबल बॉटम बनाना है मार्केट को तो कैसे बनेगा, यहाँ समझना,
ध्यान से समझना, ध्यान से। डबल बॉटम बनाने कैसे बनेगा, ये कट करे नीचे की तरफ और फिर एक बाय आए, तब बनेगा डबल बॉटम। इसके ऊपर से जाए ना तो मज़ा नहीं आएगा। इन लोगों को थोड़ा सा झटका लगना चाहिए, माल बेचने के लिए सब तैयार होने चाहिए, तब जब नया प्रिपेयर माल खरीदेगा ना तो इसको कहेंगे हम डबल बॉटम, और देन मार्केट विल स्टार्ट टू राइज। क्योंकि जब तक धक नहीं होगी ना दिल में लोगों के, तो माल बेचेंगे नहीं लोग, और जब तक माल बेचेंगे नहीं तो बड़ा प्लेयर खरीदेगा कैसे, समझने वाली बात है। अदरवाइज लेवल मैंने आपको समझा दिए, ये सब साइकोलॉजी अगर नहीं समझनी तो लेवल समझ लेना। 43,800 का लेवल है फाइनल सपोर्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 43,800 के आसपास का लेवल है, और 44,400, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ तक आएगा मार्केट, बट अपने को लेवल पता होनी चाहिए, ठीक है। लेवल पता होने ज़रूरी है। तो वॉल्यूम्स कम है, गिरावट हो रही है, छोटा बेयर माल बेच रहा है, तो क्या करे, बड़ा बेयर माल खरीद रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए और मार्केट में सही समय का वेट कीजिए। रिलायंस जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रिलायंस भी देख लेते हैं फटाफट से। तो रिलायंस, भैया रिलायंस देखो, रिलायंस गिरना हो और मार्केट गिरना हो, मार्केट को रिलायंस ना गिरे तो सोचो मार्केट, ये देखो रिलायंस नहीं गिर रहा, ठीक है, नहीं गिर रहा ना रिलायंस, तो भैया ये कंसोलिडेशन रिलायंस का अभी भी चालू है, ठीक है। तो गिरेगा कब, जब 28 के नीचे जाएगा, बट अभी रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, इट इज़ गुड, इट इज़ वेटिंग फॉर इट इज़ ऑल्सो वेटिंग, किसी गुड टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। HDFC बैंक, HDFC बैंक, ये देखो HDFC बैंक, HDFC बैंक को यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको रीटेस्ट करना गया लाइक HDFC बैंक जो है बैंक निफ्टी की तरह इसको रीटेस्ट करने आ गया है। सपोर्ट पहले से पहले खींच रखा है मैंने, 1350 के आसपास सपोर्ट है इसका, ठीक है। और अगर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वही वाली बात, इसके नीचे नीचे कहीं बॉटम बने मार्केट का, तो मज़ा आएगा, डबल बॉटम काउंट होगा वो, एंड देन मार्केट कैन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं हम लोग, जैसे HDFC बैंक के सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं, बैंक निफ्टी के सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं, है ना। तो सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं, निफ्टी में भी 21,500 के आसपास सपोर्ट है, तो भाई सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना सपोर्ट पे, हम लोग ख्याल रखने वाली बात है शॉर्ट साइड की पोजीशंस में। अब आप कहोगे भाई सपोर्ट टूट सकता है, अरे मेरे भाई टूट सकता है तो यहाँ पर दिखेगा, लेकिन जब तक नहीं टूटा तब तक तो कम से कम उसको रिस्पेक्ट करो। दूसरी चीज़, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है तो आपको सपोर्ट पे बाय ही करना है, यही ऑप्शन है बस आपके पास। रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ सेल करो और यहाँ बाय करो, तभी यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आप कहोगे बाय तो 21,000 पे आ रहा है, तो दोस्त जैसे जैसे नीचे आएगा मार्केट, आपकी क्वांटिटी कम होती रहनी चाहिए, किसकी, शॉर्ट साइड की, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब रिवर्स करेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओगे तो शॉर्ट पोजीशन फंस भी सकती है, ठीक है। ये सब है ट्रांजेक्शन के हिसाब से बताया मैंने आपको, हर चीज़ के साथ बता दिया। डाटा पॉइंट दिखा देता हूँ। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं भर भर के बुलिश हैं। FNO में ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशंस हैं, और इक्विटी में माल बेच रहे हैं, तो मतलब कहानी इनकी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। बट डाटा जो है वो FNO का जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अभी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भर भर के ये बुलिश हैं FNO के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो FIIs की पोजीशंस हैं, कौन सी, फरवरी की शॉर्ट साइड की पोजीशंस, वो इस वक्त प्रॉफिट में आ गई हैं। लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो अभी ये वाली लॉस में आ गई है, और ये वाली ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट में है ना, वो भी 21,450 के आसपास इनकी पोजीशंस हैं, जो FIIs की लॉन्ग पोजीशंस का लास्ट वैल्यू है। तो ये लॉन्ग को भी प्रॉफिट में लाएंगे, शॉर्ट को भी लाएंगे प्रॉफिट में, इसलिए दोनों के दोनों पोजीशंस को प्रॉफिट में लाने के लिए एक लेवल पे मार्केट पे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहा हूँ 21,450 और 21,500 के आसपास शॉर्ट निकाल देना, सो इट विल बी बेटर, ठीक है। आई होप मैसेज इज़ क्लियर। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, नथिंग कैन बी डन, हम कुछ नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा चीज़ हम बस पेशेंस रख सकते हैं।
तो हैव पेशेंस। एक चीज़ और यहाँ पर कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल धीरे धीरे आने जा रहा है नंबर्स के लिए। तो 5.10 के आसपास आया है और जो आरबीआई का टारगेट होता है वो 4% के आसपास होता है। तो रेगुलरली इन्फ्लेशन घट रहा है, सीपीआई नंबर जो है घट रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द मार्केट। ठीक है, ख्याल रखना है इस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि खिचड़ी जो है वो पक रही है और हाथी के साथ दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है, इस बात को समझ लेना। बाकी रेगुलर हम डिस्कशन करते रहेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।